नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, पर है बहुत ज़रूरी। घाव पर पट्टी बदलने का सही और सबसे ज़रूरी सुरक्षित तरीका। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक डॉक्टर और नर्स की बातचीत पर आधारित है, और इसमें इस प्रक्रिया के कई ज़रूरी पहलू सामने आए हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि बस स्टेप्स बता दें, बल्कि उस बातचीत से जो खास बातें निकली हैं उन्हें समझना है। मतलब कैसे तैयारी से लेकर काम पूरा होने तक हर छोटा कदम वो संक्रमण रोकने और घाव जल्दी भरने में मदद करता है। हाँ, क्योंकि सुनने में तो ये एक आम सा काम लगता है ना, लेकिन जैसा उस बातचीत में पता चला, अगर सही तरीके से किया जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है मरीज के ठीक होने में। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तैयारी। इस पर कितना जोर दिया गया था उस बातचीत में? प्यारी, अरे उसे तो एकदम बुनियाद बताया गया है। सबसे पहले हाथ साफ करना, हैंड हाँ, हाइजीन। ये सिर्फ कोई रूल नहीं है, ये पहला सुरक्षा कवच है। क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शंस तो सीधे हाथों से ही फैलते हैं। सही कहा। और इसके फौरन बाद स्टेराइल दस्ताने, मतलब वो जो पूरी तरह से जीवाणु मुक्त हों। उस बातचीत में एक दिलचस्प बात ये थी कि नॉन स्टेराइल दस्ताने पहनने से ना कई बार लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर असल में वो उतने कारगर नहीं होते इन्फेक्शन रोकने में। अच्छा, ये जरूरी बात है। और वो काम करने की जगह उसका भी साफ होना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक साफ सुथरी व्यवस्थित जगह जहाँ सारा जरूरी सामान पहले से रखा हो, ताकि बीच में कुछ ढूंढना ना पड़े। इससे वो स्टेरिलिटी बनी रहती है, मतलब जीवाणुहीनता। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनसे इन्फेक्शन का खतरा सच में काफी कम हो जाता है। और ये जरूरी सामान क्या क्या है, मतलब क्या पहले से तैयार रखना चाहिए? देखिए, उस बातचीत के हिसाब से एक स्टेराइल ट्रे पर सब कुछ रेडी होना चाहिए। स्टेराइल ड्रेसिंग पैड्स, घाव साफ करने के लिए नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सिलाइन ही क्यों? कोई एंटीसेप्टिक क्यों नहीं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। नॉर्मल सलाइन इसलिए क्योंकि ये टिश्यूज, मतलब ऊतकों पर बहुत सौम्य होता है। कुछ एंटीसेप्टिक घोल कभी कभी ना हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देते हैं, अच्छा। तो डॉक्टर की सलाह पे ही इस्तेमाल होते हैं। साथ में स्टेराइल गॉज, मतलब रुई की पट्टी, कैंची और चिपकाने वाली टेप, ये सब पहले से तैयार हों तो पूरी प्रक्रिया बिना रुकावट और इन्फेक्शन के डर के हो जाती है। ठीक है, तो तैयारी हो गई, सामान आ गया। अब अगला कदम पुरानी पट्टी हटाना। इसमें क्या खास ध्यान रखना है? यहाँ सबसे बड़ी चिंता होती है कि जो नए नाजुक टिश्यू बन रहे हैं ना, उनको नुकसान ना पहुंचे। तो पट्टी हमेशा धीरे से हटानी चाहिए। हाँ। स्टेराइल सलाइन से गीला करना कितना जरूरी है। अच्छा, गीला करने से? हाँ, उससे वो आराम से निकल जाती है और नीचे की स्किन या टिश्यू बच जाते हैं। और यही टाइम है जब घाव को गौर से देखना है, कोई लाली, सूजन या कुछ अजीब सा डिस्चार्ज तो नहीं है। ये सब इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। मतलब पट्टी हटाते हुए ही घाव का एक तरह से पहला असेसमेंट हो गया। बिल्कुल। इसके बाद फिर सफाई। हाँ, आकलन बहुत जरूरी है। घाव कैसा दिख रहा है, भर रहा है या नहीं। फिर आती है सफाई, आमतौर पर स्टेराइल सलाइन से ही। यहाँ एक और जरूरी बात जो उस बातचीत में थी, सफाई करते वक्त हर बार एक नई ताजी स्टेराइल गॉज इस्तेमाल करनी है। हर बार नहीं? जी हाँ, एक ही गॉज को बार बार इस्तेमाल करने से क्या होता है, बैक्टीरिया घाव के एक हिस्से से दूसरे में फैल सकता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ओह, ये तो बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। ठीक है, सफाई हो गई। अब नई पट्टी लगाने में क्या सावधानी? सबसे जरूरी बात, जो नई स्टेराइल पट्टी है ना, उसके उस हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना जो सीधे घाव पर लगेगा। हाथ से नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे नो टच तकनीक कहते हैं। मकसद वही है, बाहर के कीटाणु घाव तक ना पहुंचे। समझ गए। और जब ये सब हो गया, पट्टी लग गई, फिर रिकॉर्ड रखने की क्या अहमियत बताई गई? रिकॉर्डिंग या दस्तावेजीकरण, इसे उस बातचीत में केयर की निरंतरता के लिए बहुत जरूरी बताया गया। घाव कैसा था, कौन सी ड्रेसिंग इस्तेमाल की, मरीज को कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यह सब लिखना होता है। डॉक्टर ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर ये जानकारी ठीक से लिखी ना हो तो अगली शिफ्ट वाले डॉक्टर या नर्स को सही स्थिति पता ही नहीं चलेगी। इससे इलाज में गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो सबसे बड़ी सावधानियां कौन सी हैं जिन पर बार बार जोर दिया गया? दो बातें मुख्य रूप से उभरें। पहला, पूरी प्रक्रिया में स्टेरिलिटी बनाए रखना, मतलब वो जीवाणुहीन था। जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। हाँ, ये तो है। और दूसरा, मरीज को जानकारी देना,
उन्हें समझाना कि घाव को सूखा रखें और अगर दर्द बढ़े, लाली दिखे या कोई रिसाव हो तो फौरन बताएं। इससे मरीज भी अपनी देखभाल में एक्टिव हो जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ पट्टी बदलना नहीं है, ये तो एक पूरा विज्ञान है, संक्रमण से बचाव का और घाव भरने में मदद करने का। तैयारी, सावधानी से हटाना, आकलन, सही सफाई, सुरक्षित तरीके से लगाना और फिर रिकॉर्ड रखना, हर कदम जरूरी है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि अच्छी मेडिकल केयर अक्सर इन बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रियाओं को कितनी सटीकता से किया जाता है, इस पर निर्भर करती है। इस पूरी चर्चा से ना एक सवाल मन में आता है जी, कि स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी जो स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन हर जगह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां शायद संसाधन कम हो। क्या इसके लिए और बेहतर ट्रेनिंग या कोई सिस्टम या निगरानी की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है आगे के लिए। चलिए, आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।